चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज का जो हमारा सेशन है वो हमारी अगली क्लास है, जहां हमने डिस्काउंट के पिछले टाइप को कवर किया था। उसके बाद ये वहीं से आगे वाली क्लास है। तो आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया जाए, क्योंकि ये आखिरी टाइप आपका रह गया है। इस टाइप के बाद कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, तो उन क्वेश्चंस को भी देखेंगे। और आई होप कि आप सब लोग जो है अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे होंगे और सारी चीज़ों की प्रैक्टिस भी आपकी सही चल रही होगी। तो लगातार जो है आप अच्छे से मेहनत करते रहिए और हम इसी तरीके से लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर जो है पहला क्वेश्चन लेते हैं और जानते हैं कि इस टाइप में आखिर हमको क्या करना है। तो पहले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखो ये टाइप है क्या। ये टाइप है अज्ञात बट्टा पर आधारित प्रश्न। अब अज्ञात बट्टा वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाना है उसके लिए आप पहले लॉजिक समझिए। जैसे मानकर चलो आपको कोई एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी, ठीक है। तो एमआरपी पर आपने जो है 2 बट्टे दिए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया है 100 माइनस R1 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस R2 अपॉन 100, और 2 डिस्काउंट देने के बाद आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य। अब इस टाइप में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें क्या होगा, या तो आपको R1 देकर R2 पूछेगा या R2 देकर R1 पूछेगा। यानी यहाँ पर किसी ना किसी एक बट्टे को जो है वो अज्ञात रखेगा, यानी वो बट्टा जो है वो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू होनी चाहिए। तो एक तरीका तो ये है, मतलब आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब इसके अलावा जो है अगर आपको छूट निकालनी है, जैसे किसी भी वस्तु में अगर छूट दी गई है तो छूट कैसे निकालते हैं वो भी जान लो। एमआरपी और एसपी का अंतर लेते हैं, यानी अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अपॉन में लेते हैं एमआरपी इंटू 100। या फिर आप ये कह सकते हो दोनों का अंतर। अब कौन दोनों, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, इसमें क्रय मूल्य की जरूरत नहीं होती। अपॉन में बड़ी संख्या इंटू 100। तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हो, ठीक है। तो अब जो है इस टाइप के क्वेश्चन में आपको देखना है कि हम कैसे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। अब जो है हमको क्या करना है, आप देखो पहले तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन आखिर हमसे क्या जानना चाहता है, ठीक है। मैं रफ कर देता हूं इसको, ओके। तो पहला क्वेश्चन है, एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी के 1224 रुपए दिए तो X का मान क्या है। यानी एक मिक्सी है जिसका MRP जो है वो 1600 रुपए, जिस पर 1600 रुपए छपा हुआ है। दुकानदार ने उसे 2 डिस्काउंट दिए, पहला 10% का और दूसरा X% का, और 2 डिस्काउंट के बाद उसको 1224 रुपए का सेल कर दिया, यानी 1224 रुपए में उसे बेच दिया। तो आपको ये बताना है कि जो दूसरा बट्टा है, जो दूसरी छूट है वो कितनी है। तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम यहाँ पर एमआरपी लेंगे। एमआरपी 1600, पहला बट्टा 10 का है तो 100 में से 10 कम किया, 90/100। दूसरा बट्टा x का है तो 100 माइनस x अपॉन 100, क्योंकि बट्टा हमेशा 100 में से कम करते हैं, बराबर में
1224। अब 1224 को हल करेंगे तो आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो, मैं 9 से काट लेता हूँ पहले इसको। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, 3 रह जाएगा तो 9 तिया 27, 5 रह जाएगा, 9 छक 54। तो अब इसको आप चाहो तो हम यहाँ इसको 16 से भी कैंसिल कर सकते हैं, या अगर जैसे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 16 से दिक्कत होगी तो आप इसको 8 से काट कर देखिए, ठीक है। तो मैं 8 से काट देता हूँ, 8 दूनी 16, 8 से काटेंगे 8 एकम 8, 5 बच जाएगा, 8 7 56, और 2 से जो है मैं 10 को काट देता हूँ 5 बार। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर रह गया 100 माइनस एक्स बराबर, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा 5 का 17 से तो ये कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85। तो 85 को इधर ले आएंगे और x को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15%। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया, 15%। क्लियर। तो एक तरीका तो आपके पास ये है कि आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। तो यहां से आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी, 15%। अब अगर कोई ये चाहता है कि नहीं मुझे इसका एक और तरीका जानना है, तो चलिए मैं आपको इसका एक और तरीका बता देता हूँ। वैसे तो आसान है, कोई जो है उसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक और तरीका क्या हो सकता है, जैसे 1600 रुपए का कोई सामान है, उस पर पहला डिस्काउंट दिया गया है आपको 10% का, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो 90% बचा, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 नंबर 144, तो 144 और जीरो, यानी अगर 10% का डिस्काउंट लगा होता तो 1440 में इसको बेचा गया होता, 1440 में बेचा गया होता, लेकिन बेचा कितने में है, 1224 में। इसका मतलब एक डिस्काउंट इस पे और लगा है। तो वो डिस्काउंट कितना है, तो मैंने आपको बताया था छूट बराबर क्या करेंगे, दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देखो यहां से ये आपके पास रह जाएगा, एक माइनस कर लेते हैं तो ये बचेगा 6, ठीक है। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये 1 रह जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो ये आपके पास 2 बचेगा, यानी 216 अपॉन में क्या ले लेंगे, 1440 इंटू 100। तो क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, तो इसको 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, 4 छक 24, और 4 से इसे काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 पंजे 20, 4 चौक 16, ठीक है। 9 से 9 चौक 36, और 9 से काटेंगे तो 9 छक 54, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 से काटोगे 2 तिया 6, फिर 2 से 10 को काटोगे तो 5, तो 3 इंटू 5 करोगे तो 15%। यानी इस तरीके से भी अगर आप सॉल्व करते हो तो भी आपको आंसर कितना मिलेगा, 15%, ऑप्शन बी। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरीके मैंने आपको समझाए, लेकिन जो पहला तरीका है वो आपके लिए बेहतर रहेगा और आप उसी से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करें, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, क्या कह रहा है, 8000 रुपए की लागत मूल्य वाली एक वस्तु पर 11200 का बिक्री मूल्य अंकित है। उस पर x% की छूट देकर भी यदि उसे 12% लाभ पर बेचा जाए तो x का मान क्या है। तो कोई वस्तु है जिसकी लागत मूल्य 8000 रुपए है,
और उसको 12% लाभ पर बेचा गया है। तो आप ये देख लो कि उसका विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, 8,000 का 112%, 112/100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 8,960 रुपये। यानी इसको बेचा गया है 8,960 रुपये का, जबकि इसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, 11,200। अब कोई वस्तु जिसपे 11,200 रुपये छपा हुआ है उसे आपने 8,960 रुपये का बेच दिया, तो उस पर कितनी छूट दी गई है तो वो आपको निकालनी है। छूट परसेंट बराबर, तो क्या करेंगे, 11,200 में से 11,200 में से आप 8,960 माइनस कर दो, क्या बचेगा 0, यहाँ क्या रह जाएगा 4, यहाँ क्या बचेगा 2, और यहाँ भी कितना रह जाएगा आपके पास, ये रह जाएगा आपके पास, जैसे यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो ये भी 2 बचेगा। ठीक है, तो ये यानी 2240 रुपये। तो कितने का अंतर आ गया, 2240 रुपये का, अपॉन में कितना है 11,200 इंटू 100, तो कैंसिल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 112 का डबल कितना होता है 224, तो आंसर कितना आ जाएगा 20%, ऑप्शन बी। तो ये बात समझ में आई आपको किस तरीके से किया। यहाँ पर आपने देखो, मैंने आपको बताया था जब भी आपको छूट निकालना है तो आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक अंकित मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य। तो ये जो 8,000 है ये तो लागत मूल्य है, तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या निकाला, यहाँ से आपने निकाला विक्रय मूल्य जो आ गया 8,960, और आपका अंकित मूल्य कितना था 11,200, तो छूट बराबर दोनों का अंतर बटे में बड़ी संख्या इंटू 100, इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा 20%। क्लियर, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1,500 रुपए है और उस पर 10% की छूट प्रस्तावित है। तदनुसार किसी ग्राहक को कितनी छूट अतिरिक्त दी जानी चाहिए ताकि वास्तविक मूल्य 1,242 रुपए हो जाए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो क्या करना है, जो हमने सबसे पहले देखा था उसी मेथड से, सबसे पहले तो आप MRP लिख लीजिए। MRP कितना है 1,500 रुपए, पहला बट्टा जो है 10 का है तो 100 में से कम करेंगे 90/100 रह जाएगा। दूसरा मान लेते हैं R2, तो 100 माइनस R2, और इन 2 बट्टों के बाद हम चाहते हैं कि जो कीमत है वो कितनी रह जाए 1,242। अब इसको कैंसिल करना है तो क्या करें, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 9 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 9 एकम 9, और उसके बाद ये 3 बचेगा तो 9 3 27, और फिर ये आपके पास 7 बचेगा तो 9 8 72। अब 2 जीरो से इसे भी कैंसिल कर देते हैं। अब इसके अलावा इसको 3 से और काट लो, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 से काटेंगे तो ये 3 चौक 12, 1 बचेगा, 3 छंग 18, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारे पास, ये बचेगा 100 माइनस R2 बराबर 2 का गुणा होगा 46 के साथ, तो 46 दूनी 92, तो 92 को इधर ले आएंगे और R2 को उधर, तो R2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 8%। तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 8%। क्लियर, ओके। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, 1,600 रुपए अंकित मूल्य था,
1600 रुपए अंकित मूल्य, जिसमें से 1/10 का था, दूसरा निकालना था तो हमने वो निकाल दिया 15%। दूसरा जो है थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन को, उसने क्रय मूल्य दे दिया, तो पहले क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकाल दिया, फिर विक्रय मूल्य के बाद हमने डिस्काउंट निकाल दिया कितना। फिर तीसरे में क्या किया, 1500 रुपए उसका एमआरपी है, 1/10 का है, दूसरा निकालना है, तो हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास आंसर कितना आ गया, 8%। ठीक है, तो इस टाइप में आपको इसी पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और यहां से अब जो आपके पास टाइप है वो है आपका विविध यानी मिसलेनियस। मिसलेनियस टाइप में क्या रहता है कि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो टाइप वाइज हमने देख लिए वो तो कंप्लीट हो ही गए, अब इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन हैं जो इसमें आ सकते हैं, उन सबको हम मिसलेनियस में कवर करते हैं। तो चलिए मिसलेनियस को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं विविध से क्या है। एक वस्तु के मूल्य पर 20% छूट एक अन्य वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है। तदनुसार उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्रम से कितना कितना हो सकता है। तो अगर एक वस्तु को मैं ए मानकर चलूं, ए, तो ए का 20% बराबर है बी का 25%। अब वो ये कह रहा है कि इनका लागत मूल्य क्या क्या हो सकता है। तो पहले तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 20 को 4 बार और 5 से काटेंगे 25 को 5 बार, तो बी को यहाँ से नीचे ले आएंगे, तो a अपॉन बी इक्वल हमें क्या मिलेगा, 5/4। आपको ये देखना है कि 5 और 4 के अनुपात में क्या हो सकता है। तो 5 का डबल 10 हो सकता है और 4 का डबल 8 हो सकता है, यानी ये संभव है। 6 और 8 ये नहीं होगा, 5 और 7 ये नहीं होगा, 9 और 10 ये भी नहीं होगा। तो क्या संभव हो सकता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी 5 का मल्टीपल जो है अगर मैं देखूं तो 1000 हो सकता है, 5 में 200 से गुणा करें तो, और यहाँ 4 में करेंगे तो 800 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, जो उसके अनुपात में है और जो अनुपात में हो सकता है वही आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखें। यदि एक भोजन मेज जिसका अंकित मूल्य 6000 रुपए है एक ग्राहक को 5500 में बेच दी गई, तो उस मेज पर दी गई छूट की दर कितनी है। यानी एक डाइनिंग टेबल है जिसको 6000 रुपए एमआरपी था और हमने 5500 में बेच दिया, आपको छूट बताना है। छूट तो मैंने आपको बताया छूट परसेंट या छूट की दर क्या होता है, दोनों का अंतर। तो 6000 और 5500 में कितना अंतर, 500 अपॉन में एमआरपी लेते हैं बड़ी संख्या इंटू 100, कैंसिल करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काट लो 6 को काट लेंगे 3, 50 को काट लेंगे 25, 25/3 तो 3 8 24, कितना मिल जाएगा 8 सही 1/3, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो अगर कभी भी आपको छूट निकालनी है तो डायरेक्ट क्या करना है, दोनों का अंतर बड़ी संख्या इंटू 100। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर खरीदा। अगर उसने वही टीवी 25% छूट पर खरीदा होता तो उसे 500 रुपए की बचत हो जाती। तदनुसार उसने वह टीवी कितने मूल्य पर खरीदा था। तो देखें 20% की छूट पर खरीदा उसने, ठीक है, 20% की छूट पर खरीदा। जैसे आपको मालूम है कि अगर एमआरपी जो है वो 100% मान लिया जाए, ठीक है, तो उसने 20% की छूट पे खरीदा, यानी उसने 80% पे खरीदा। अब अगर 25% की छूट मिली होती तो 75% रह जाता एमआरपी का, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 500 रुपए। इसका मतलब 5% बराबर है 500 के।
5% 500 के बराबर है तो 1% बराबर हो जाएगा 100 के। अब उसने 20% की छूट पे खरीदा है तो उसने कितने में खरीदा है? 80% में। तो उसके लिए टीवी का जो क्रय मूल्य है, टीवी का जो क्रय मूल्य है वो 80% रहा है। 80% और 1% की वैल्यू 100 है, तो 80% की वैल्यू क्या होगी? 8,000 रुपये होगी। यानी उसने जो टीवी है वो 8,000 रुपये में खरीदा है। तो बहुत आसान है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। सीधा अंतर बराबर अंतर से 1% की वैल्यू निकाल लो। फिर उसने कितने में खरीदा? तो 20% की छूट उससे पहले मिली थी। 20% की जब छूट मिली तो उसने 80% पे खरीदा है। अगर 1% की वैल्यू आ जाएगी तो फिर 80% की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? यदि कोई पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक पर 25% छूट प्राप्त करने के बाद उसे उसके अंकित मूल्य पर बेच देता है तो उस पुस्तक विक्रेता के लाभ का प्रतिशत कितना होगा? कोई पुस्तक विक्रेता है यानी किताब बेचने वाला व्यक्ति है, उसने कोई किताब पर 25% की छूट मिली। तो जैसे आप ये मानकर चलो कि उस किताब का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मैंने मान लिया 100 रुपए रहा है। तो जब उसने उसे खरीदा तो 25% की छूट मिल गई, तो उसके लिए क्रय मूल्य क्या रहा है? क्रय मूल्य उसको रहा है 75 रुपए। अब उसने क्या किया? उसे उसके अंकित मूल्य पर ही बेच दिया। यानी खरीदा तो 75 में, लेकिन बेच दिया कितने में? वापस 100 में। तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ परसेंट दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना? 25। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। 25 से 75 को कैंसिल करेंगे 3 बार, 3 का भाग देंगे 100 में, तो आपको मिल जाएगा 33 सही 1/3%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो अगर इस पैटर्न के क्वेश्चंस मिलते हैं तो बहुत आसान है, आप उसे 100 मानकर इजी वे में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखें। एक दुकानदार मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर एक पुस्तक बेचकर 15% लाभ अर्जित करता है। लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना होगा? तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था इससे पिछले टाइप में कि अंकित मूल्य बराबर क्या होता है? अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 माइनस छूट या फिर बट्टा, है ना? 100 माइनस छूट परसेंट कह लो या बट्टा परसेंट। ये एक टाइप में हमने देखा था। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है? अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। सॉरी, पहले लागत है यानी पहले आपको क्रय मूल्य निकालना है और फिर अंकित मूल्य निकालना है। तो जो जो वैल्यू आपके पास है उन्हें आप रख दीजिए, तो तुरंत आपको मिल जाएगा। आप देखो, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो अंकित मूल्य जो है इसको मैं एमआरपी लिख लेता हूं। एमआरपी बराबर सीपी। लाभ कितने का है? 15 का है तो 115, और डिस्काउंट कितने का है? 10 का है, तो अपॉन में हो जाएगा 90। कैंसिल कर लेते हैं 5 से। 5 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो 18 पंजे 90, 23 पंजे 115। आपको अनुपात किसका चाहिए? अनुपात चाहिए पहले सीपी चाहिए लागत मूल्य, और फिर चाहिए मुद्रित मूल्य यानी एमआरपी। तो पहले सीपी चाहिए, तो आप एमआरपी को नीचे ले आओ, तो क्या मिलेगा? सीपी अपॉन एमआरपी बराबर 18/23। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्या है? ये तो हमने किया क्वेश्चन को मेथड से, जो मेथड मैंने आपको बताया था। मेरे ख्याल से
तीसरी या चौथी क्लास में मैंने आपको ये टाइप समझाया था। तो जहां पर मैंने क्या किया है, अनुपात निकालना था तो एमआरपी और क्रेम जो सीपी है उसका मुझे अनुपात निकालना था, तो मैंने इसको ऐसे किया। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हो, यानी अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो इस क्वेश्चन को सीधे सीधे करना चाहता है, तो उसके लिए फिर एक और तरीका हो सकता है। वो एक और तरीका आप समझ लीजिए कि वो क्या होगा। ये तो मैंने यहाँ पर आपको प्रोसेस समझाया है कि किस तरीके से मेथड से अगर किया जाए तो इसका आंसर मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है, मैं आपको बताऊं ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य। तो एक चीज तो आप हमेशा ध्यान रखो कि मुद्रित मूल्य हमेशा ज्यादा होगी, लागत मूल्य हमेशा कम होगी। तो जो डिस्काउंट है वो हमेशा 100 में से कम होगा और जो लाभ है वो हमेशा 100 में प्लस होगा। तो आपको क्या करना है, 100 माइनस 10 करेंगे तो 90 और 100 प्लस 15 करेंगे तो 115। 90 अनुपात 115 कैंसिल कर देंगे तो 18 पंजे 90, 23 पंजे 115, आंसर कितना मिल जाएगा, 18 अनुपात 23। तो सीधा क्या करना है, 100 में से माइनस करना है और 100 में प्लस करना है। लाभ को प्लस करना है और छूट को माइनस करना है। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी अनुपात निकालें तो लागत मूल्य की कीमत हमेशा कम होगी और अंकित मूल्य या मुद्रित मूल्य की कीमत हमेशा ज्यादा होगी। तो लागत मूल्य वाला जो अनुपात है वो छोटा आएगा और मुद्रित मूल्य वाला जो अनुपात है वो हमेशा बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है। दुकानदार 10% छूट देता है और 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो अगर इस क्वेश्चन को हम ठीक से समझें तो क्या है, एक रेडियो है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 480। अंकित मूल्य कह रहा है कि वो 480 है। 10% की छूट दे रहा है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना है, कितने में बेच रहा है। विक्रय मूल्य जो है वो आपका 480 का कितना है, 90%। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 और 9 चौक 36, 36 और 7 43, यानी 432 रुपए में उसने इसको बेचा है। अब लाभ और हानि निकालने के लिए जरूरी क्या है कि लाभ और हानि ना तो कभी अंकित मूल्य पे तय होते हैं ना कभी विक्रय मूल्य पे। किस पे तय होते हैं, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो जब उसने 432 में बेचा तो उसको 8% का लाभ हुआ। इसका मतलब 108% बराबर है 432 की। क्रय मूल्य अगर 100% होगा तो लाभ हो गया तो 108 हो गया। तो आप देखो 108 से 432 को डायरेक्ट 4 बार काट सकते हैं। तो 1% बराबर 4 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। और ये 400 क्या है, ये 400 है आपका क्रय मूल्य। यानी वो वस्तु जो उसने 432 रुपए में बेची है उसको उसने 400 रुपए में खरीदा था और उसका जो अंकित मूल्य है वो अंकित मूल्य कितना है, 480। अब वो क्या कह रहा है, यदि कोई छूट ना दी जाए, इसका मतलब अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए, तो लाभ परसेंट क्या होगा। यानी 400 रुपए की कोई वस्तु 480 रुपए में बेची जाए तो लाभ परसेंट आपको बताना है। लाभ परसेंट क्या होगा, दोनों का अंतर। तो दोनों में कितना अंतर, 80 अपॉन में क्रय मूल्य या छोटी संख्या इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 का भाग दे देंगे 80 में तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20%। तो उसको कितना लाभ मिला है, उसको लाभ मिला है 20%। क्लियर। यहाँ पर क्या है, मैंने एक एक स्टेप को आपको यहाँ पर समझाया। अब जैसे कुछ स्टूडेंट चाहें तो इसे फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड से भी आप जो है क्रय मूल्य तक जा सकते हैं। ठीक है,
चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखो, एक दुकानदार एक पुस्तक को उनके मुद्रित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त कर लेता है। तदनुसार उस पुस्तक के लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात कितना है? अगर आप ध्यान से देखें तो इससे पहले जो क्वेश्चन था ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात किस तरीके से निकालना है। तो इस बार अब मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बताता हूँ कि कैसे हम लागत मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। लागत और मुद्रित, ठीक है। क्या करना है? डिस्काउंट को माइनस करना है। मैंने एक और बात आपको बता रखी है कि लागत का अनुपात छोटा आएगा और मुद्रित का अनुपात बड़ा आएगा। तो जितनी छूट है उसे 100 में से माइनस कर दो, तो 100 माइनस 10 तो वो लागत का हो जाएगा, और उसमें जोड़ दोगे 100 प्लस 12 तो वो मुद्रित का हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा? 90, और ये क्या हो जाएगा? 112। अगर ये कट सकता है तो इसे काट लेंगे, तो इसे 2 से काट लेते हैं। 2 से काट लेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 45 दूनी 90, और ये हो जाएगा 56 दूनी 112। तो आंसर हो जाएगा 45:56। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए। तो आप इसको बिल्कुल सीधे तरीके से कर सकते हो, वो भी बहुत कम समय में। और मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस को आप विद इन 10 सेकेंड हल कर सकते हो। 10 सेकेंड से पहले पहले आप इसे हल कर सकते हो। बहुत आसान है। क्या करना है? जितनी भी छूट हो उसको सीधे माइनस कर दो, और जो भी लाभ हो उसको प्लस कर दो। तो जो अनुपात लागत मूल्य वाला होगा वो छोटा रखना है हमेशा, और मुद्रित मूल्य वाला जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, ओके। चलिए और आगे बढ़िए। ये आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर से। देखें क्या कह रहा है। चंदू ने एक घड़ी अंकित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदी, किंतु उसे अंकित मूल्य पर बेचा। लाभ प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। कोई एक घड़ी खरीदी है चंदू ने, और उसने अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ खरीदी। तो मैंने यहाँ पर क्या माना? मैंने यहाँ पर यह मान लिया कि जो अंकित मूल्य है, ऐसे केस में आप क्या करें? हमेशा अंकित मूल्य को 100 मान लें, जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 20% की छूट पे खरीदी है, तो कितने में खरीदी है? क्रय मूल्य कितना है? 100 में से 20 कम कर लेंगे, 80। अब 80 रुपए में उसने खरीदा है, लेकिन जब उसे बेचा है तो अंकित मूल्य पर बेच दिया। तो कोई वस्तु जो आपने 80 में खरीदी है उसे आपने वापस 100 रुपए में बेच दिया, तो आपको लाभ कितना हो जाएगा? लाभ परसेंट बराबर दोनों का अंतर 20 अपॉन में क्रय मूल्य 80 इंटू 100। तो 20 से 80 को कैंसिल किया 4 बार, 4 से 100 को कैंसिल किया 25 बार। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25%। क्लियर? तो इस तरीके से जो है हमारा ये टॉपिक डिस्काउंट कंप्लीट होता है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर बताए जाएं, और लगभग सभी टाइप्स को हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब आपकी बारी है कि आप कितनी मेहनत के साथ इनकी प्रैक्टिस करते हो, और आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे आप उतना अच्छा रिजल्ट एग्जाम में लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो कैसी रही आज की क्लास और कैसा रहा ये सेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस लाभ को केवल अपने तक सीमित ना रखें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करें, जिससे वो भी इसका लाभ ले सके। और अगर क्लासेस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इससे क्या रहता है कि हमें भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कई लोगों के काम आ रही है और लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद। थैंक यू।